नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहा जाता है कि स्वर्ग की इच्छा रखने वाले लोगों को मरना पड़ता है, तभी ये पता चल पाता है कि स्वर्ग क्या चीज़ है। इसी तरह से अगर आपको स्वस्थ रहना है तो कुछ कड़वी दवाई जो होती है आयुर्वेद की, उसको तो आपको लेना ही पड़ेगा। ना नुकुर करने से या फिर ये कह देने से कि हमें दवा नहीं लेंगे तो आप उन रोगों से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। जब कड़वी दवा की बात हो चुकी है तो आज की तारीख में बहुत सारे रोग आपको देखने को मिल जा रहे हैं, जैसे हैजा, प्लेग, डेंगू, चिकनगुनिया, और तरह तरह के डॉक्टर तरह तरह की दवाइयाँ इसमें बताते हैं। सरकार भी इस पर कौन सा स्टेप ले ये उसको नहीं समझ में आती। जो आपका आयुर्वेदिक संस्थानें हैं जो वर्ल्ड वाइड इसको देखती हैं, वो एडवाइस करती हैं, उसी के आधार पर हमारे सरकार भी और डॉक्टर भी उस पद्धति को अपनाते हैं। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है कि उसको जड़ से ठीक करती है। अब बात हो रही है कड़वी दवा की, तो हम आपको बता दें कि उस कड़वी दवा का नाम है लहसुन। इंग्लिश में अगर कहें तो उसका नाम है गार्लिक, और अगर हम इसका बॉटेनिकल नाम अगर लें आपका, तो इसका नाम है एलियम सैटिवम लीन। अब हम आपको बता दें कि लहसुन में वो कौन सा तत्व विद्यमान है जो कई रोगों में फ़ायदा करता है। फ़ायदे के लिए हम फिर बात करेंगे आपके वैद्य श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज से, जो स्टूडियो में आज भी मौजूद हैं। लेकिन इसके पहले हम बता दें कि लहसुन में वो कौन सी तत्व पाई जाती है जो आपको फ़ायदा पहुंचाती है। बाकी बाबा जी का उस पर अध्ययन है, फिर आपसे हम बात करेंगे। तो लहसुन में जो सक्रिय तत्व होता है वो होता है एलिसिन। एलिसिन ही वह ऐसा तत्व है कि जब उसको काटा जाए या फिर कुचला जाए तब जाके वो सक्रिय होता है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि लहसुन अगर ऐसे है तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसको काटा जाए या कुचला जाए तब वो सक्रिय हो जाता है। तो कई लोग ऐसे हैं जो कि लहसुन को बोलते हैं कि बाबा जी मैं सीधे निगल जाऊं तो क्या फ़ायदा करेगा, तो वो बिल्कुल फ़ायदा नहीं करता वो। इसलिए उसको काट के कुचल के चटनी बना के लेना ही चाहिए, उसको भी वैसे चाहिए। अब इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो 7 तत्व इसमें महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें विटामिन B6, विटामिन C और मैग्नीशियम इनके यौगिक हैं जो समय पड़ने पर सक्रिय हो जाते हैं। और इसमें मुख्य जो एंजाइम्स होती हैं वो होती है एलिनाज। तो ये लहसुन के गुण हैं और कौन कौन सी चीज़ों में फ़ायदा करती हैं। अब हम बाबा जी के चलते हैं बाबा जी के पास और बाबा जी का स्वागत करते हैं। बाबा जी आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। लहसुन के बारे में अभी बात चल रही थी कि लहसुन कौन सा ऐसा तत्व है कि जो कड़वा होते हुए भी एक मानव उपयोगी बहुत असली तत्व है, उसको माना जा सकता है। तो आप ज़रा बताइए कि लहसुन के बारे में आपका जो अध्ययन है वो किन किन बीमारियों के लिए है। देखिए, लहसुन पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर रोग को समाप्त करने के लिए अग्निबाण है। जैसे अग्नि हर एक चीज़ को भस्म करती है, ऐसे लहसुन हर एक रोग के कीटाणुओं को नष्ट करता है। आजकल अब ठंड बढ़ेगी, इसमें जो मच्छर पैदा होता है इससे मलेरिया भी, डेंगू, चिकनगुनिया, कई रोग फैलते हैं। और जिनको सांस का रोग है, जिनको डॉक्टर ने कह दिया लास्ट स्टेज की टीबी है, इन सब में लहसुन ऐसे काम करता है जैसे नवजात बच्चे को माँ अपने छाती से लगा के रखती है, उसको गर्माहट रहेगी, बच्चा स्वस्थ रहेगा। ऐसे लहसुन भी स्वस्थ करने वाला है। अब कई बार मुझे इतना अफसोस होता है जब कहते इतने बच्चे मर गए फलानी जगह पे, इतने मर गए, या ऑक्सीजन की कमी है, फलानी चीज़ की कमी। हमें किसी भी संस्था से भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरे संसार में मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरलिस्टिका में जो उन्होंने दवाइयाँ रजिस्टर्ड करा रखी हैं, उनके अंदर जब नुस्खा पूरा नहीं तो आराम कहाँ से करेंगे। हम डॉक्टरों को दोष दें तो कैसे दें। परंतु मेरा एकमात्र संस्थान ऐसा है जिसमें मैं किसी की दवाई नहीं देता।
अपनी दवाई बनाता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। और रोग चाहे आपका 20 साल पुराना है, जिस दिन रोगी मेरे पास आता उसी दिन 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। जी जी। और 15 दिन की दवाई से 40 से 50%, 60 से 70% तक विराम मिलता है। किसी के 1 महीना दवाई खानी पड़ती है, किसी को 2 महीने, ज़्यादा 3 महीने, रोग समाप्त हो गए, दवाइयाँ बंद हो गई। मेरी दवाई सारी उम्र नहीं चलती। और मेरी दवाइयों की विशेषता है कि दवाई पेट में जाने के 10 सेकंड में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। अब जैसे कैंसर का मरीज मेरे पास आ गया जी। कैंसर के मरीज को हम लहसुन का रस शहद में मिला के चाटने को देंगे ताकि उसको परेशानी में नहीं आए। लहसुन अकेला जलन पैदा करता है। शहद में जा कर के शहद तो सीधा खून में मिल जाएगा, ये पहचाने नहीं है। जी जी। लहसुन जाके खून के अंदर जो कीटाणु है जिससे रोग बढ़ रहा है वो नष्ट कर देने। खून को पतला भी करता है। गाढ़े खून को पतला करेगा, पतला खून है तो उसको नॉर्मल करेगा। इसके दोनों काम है, यानी अपने लेवल में रखना खून को। और एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि आप सुबह उठते ही जी जी 1 या 2 तिल्ली मुंह में पानी डाल के उसको दांतों से अच्छी तरह पीस के मलीदा बना के आस्ता आस्ता चूसते हैं तो आपको आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको कोई रोग होगा। अकेले लहसुन के अंदर गुण है बाबा जी। लेकिन इसका जो दुर्गंध होता है, इसको मिटाने के लिए मामूली इलाज है। या तो थोड़ा सा जीरा भून के मुंह में डाल लो, जो इसके महक आ रही वो ख़त्म होगी। या फिर आप थोड़ा सा गुड़ खा लो बिना मसाले का, जी जी महक नहीं आएगी। परंतु जब आप सांस छोड़ेंगे तो जहाँ तक वायुमंडल में वो सांस की महक गई वहाँ तक के कीटाणु नष्ट हो गया, आपको शुद्ध ऑक्सीजन आ गया, आपको रोग कहाँ से आएगा। आपके यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं और अच्छे वर्ग के आते हैं, ऑफिसर से लेके इवन दो जो अच्छे संस्थान के लोग हैं वो भी, सेना के भी लोग आते हैं, जजेस भी आते हैं और हॉस्पिटल के लोग भी आते हैं, जैसे एम्स के भी आपके पास रोगी के रूप में आते हैं अभी। अब मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि वो उनका यही कहना होता है कि बाबा जी की दवाई तो अच्छी है, नो डाउट इसमें भी, लेकिन उसके साथ आप और भी कुछ देते हैं जो उसके साथ उनको समझ में नहीं आती। जैसे कि अब आंवले का मुरब्बा हो गया, फिर आपके ये बेल का मुरब्बा हो गया, फिर गाजर का हो गया, तो इस तरह के देते हैं। तो वो इससे वो बोलते हैं कि इसका दाम भी बढ़ जाता है और हमें बहुत ज़्यादा उससे कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आता। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें बनती है सब शहद में बनती हैं। यहाँ चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं। शहद में बनाते हैं। शहद में। जी जी। मेरे पास अपने शहद के बक्से हैं 6,500 और इन पे 300 आदमी रखा हुआ है। शहद के बक्से आपके पास 6,500 हैं? हाँ, और ये जगह जगह जाके वो करते हैं। अच्छा, जब जैसा मौसम होता है, मतलब मोबाइल है वो? जहाँ फूल हैं वहाँ लेके जाना बक्सों को, एक आदमी को। तो आपकी टीम काम करती है वहाँ पे? 300 आदमी लगा रखे हैं, वो अपनी तरफ से चाहे 250 करें चाहे 400 करें, हमने तो 300 आदमी का हिसाब देना है। अच्छा। तो एक बक्से में 5 से 6 किलो शहद मिल जाता है। जी जी। कृष्ण पक्ष में शहद बनाती हैं मक्खियाँ, शुक्ल पक्ष में खाती हैं। बाकी बनाती शुक्ल पक्ष में, परंतु उसमें कम बनता है, कृष्ण पक्ष में ज़्यादा बनाती हैं। जी जी। और इस शहद की विशेषता है कि जब छत्ते से निकाला जाता है तो पहले तो चाकू को गर्म करके ऊपर से जो घर बंद कर रखे हैं शहद को रोकने के लिए, उसको काट के फिर मशीन में रख के इसको घुमा के शहद निकाल लिया जाता है। वैक्स को? परंतु मोम फिर भी उसमें आ जाता है। जब छत्ते से निकले हुए शहद को 6 महीने हो जाते हैं तो जमना शुरू हो जाता है। तो इसको आग पे गर्म करके नहीं पिघलाया जाता, फिर या तो धूप में रख दो पिघल जाएगा, या फिर गर्म पानी के अंदर रख दो, उसको गर्मी लगी पिघल जाएगा, कोई नुकसान नहीं है। और शहद असली जो है गर्म पानी में रखेंगे या धूप में रखेंगे तो पिघल जाएगा।
और ये चीनी से बनाया जाता है या मक्खियों को चीनी खिला के बनाया जाता है, ये जमा रहता है, ये पिघलता नहीं है। और असली शहद की पहचान है कि आग जल रही है, उसमें शहद डाल दो, अब अग्नि आपकी बुझ गई, धुआं धुआं होगा। अब उसमें आप पेट्रोल डालो, स्पिरिट डालो, जो मर्जी डालो, जब तक उन लकड़ियों को नहीं हटाएंगे आग नहीं जलेगी। जी जी। वो लकड़ियाँ हटा के दूसरी लकड़ियाँ लगाओ, आग जल जाएगी। नहीं, ये तो शहद की पहचान हो गई। हाँ। जो लोगों अच्छा, का अब हाँ। आंवले का फायदा है कि बात पित्त कफ तीनों को बराबर करना। जब तीनों बराबर होंगे तो रोग कटेगा। आंवले को आप इसलिए देते हैं कि बात पित्त कफ को तीनों को संतुलन बनाता है। बैलेंस करता है, संतुलन बनाता है उसे। गाजर का है, इससे प्लेटलेट तेजी से बढ़ते हैं। अच्छा, प्लेटलेट्स के लिए ये देते हाँ, हैं। जब भी आपको बीमारी होगी प्लेटलेट कम हो जाएंगे, तो हमने तो पूरे करने हैं। जी जी। बेल का है, यदि आपको कब्ज है तो उसको तोड़ देगा, दस्त लगे तो उसको रोक देगा। नॉर्मल शरीर कैसे करना है? नॉर्मल तो तभी होगा जैसे भैंस गोबर करती, ऐसे आपका खाना है, ना ज़्यादा पतला अच्छा, ना ज़्यादा टाइट अच्छा, तो आपको बीमारी कोई नहीं। परंतु जब आपको थोड़ी सी कब्ज होगी, आपकी नाभ भी अपनी जगह सेट जाएगी, फिर आपको रोगों की बीमार लगेगी। आज पूरे संसार के अंदर चाहे एलोपैथी का, आयुर्वेदा, यूनानिया, होम्योपैथी, नेचुर, सब ने थ्योरियाँ पढ़ी हैं, नाड़ी का ज्ञान किसी को नहीं है। असल ज्ञान नाड़ी का है, जिसको एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती, उसको नब्ज 5 सेकंड में बताते कि इस हिस्से में ये रोग और इतना पुराना है। अब जैसे मेरे पास आज एक डीटीसी में इंस्पेक्टर है, वो आज जब मैं उसका नाड़ी परीक्षण किया, मैंने कहा अभी देख आप 2025 में आ रहे हैं, जबकि आपकी बीमारी 2006 की है और आपने ज़्यादा अनुभव की जाके 18 के बाद। जब तक आपकी नाभ भी अपनी जगह नहीं, आपका रोग नहीं कटेगा। जब नाभ भी अपनी जगह से हट जाती है और सुंडी से निप्पल नापे जाएं, तो बायां निप्पल या तो नीचे आ जाएगा या ऊपर चला जाएगा, और दाईं साइड का निप्पल अपनी जगह खड़ा रहेगा, वो ना ऊपर आएगा ना नीचे आएगा। अब सुंडी से धागे से दोनों निप्पलों को नापे हैं तो उनमें फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल। तो वहाँ से बता देते हैं उनको, भैया ये है। आमतौर पर लोग यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा ये है कि हाथ ऐसे मिलाओ, तो ये जो मस्तिष्क रेखा है, ये दोनों मिलके तो ऊपर की छोटी उंगलियों की रेखा मिलाओ। जब ये आपस में दोनों बराबर आ रही हैं, ऊपर की भी नीचे की, आपकी नाभ भी अपनी जगह है। परंतु जब नाभ भी अपनी जगह से हट जाएगी तो नीचे की तो मिलेगी, ऊपर की नहीं मिलेगी, या नीचे हो जाएगी या ऊपर हो जाएगी। जी जी जी। तो फिर उसको शुगर भी है, बीपी भी है, पेट भी साफ नहीं हो रहा है, अपाच क्रिया होगी, और सुबह उठ के खाली पेट पानी पीता, उससे हर्निया पैदा होगी। अच्छा बाबा जी, हमने देखा है कि नाभ अगर उखड़ जाता है या नाभ की शिकायत आ जाती है, जो आप बता रहे हैं, वैसे भी वो एलोपैथ में या चाहे किसी पैथ में वो तरीका नहीं है कि उसको दवाई से ठीक किया जा सके। अब दवाइयों से भी ठीक होती है, एक्यूप्रेशर ठीक होती है। नहीं, एक्यूप्रेशर तो एक फिजिकल हो गया ना। हाँ, इसकी दवाई क्या है कि पहले पका हुआ नींबू लो। अब नींबू आपके पास आ गया, अब आपने सुहागा, हाँ, जी जी, फटकरी, कलमी सोरा, बांग भस्म और सूचे मोती भस्म, ये 5 भस्में मिला करके उस नींबू के अंदर 2-2.5 ग्राम डालनी है, बीज निकाल देने उसके, फिर उसको तवे के ऊपर रख के गर्म करना, आस्ता आस्ता धीमी आंच पे, वो दवाई उसके अंदर रचेगी। अब उस नींबू को चूसने से नाभ भी अपनी जगह जाना शुरू हो जाएगी। अच्छा मुझे बताइए, सारी चीज़ें तो आप बता देते हैं, मुझे बताइए कि ये इतना अगर किसी का अगर नाभ उखड़ गया, उसको लूज मोशन होने लगा, चाहे वोमिटिंग होने लगी, चाहे खाना नहीं पच रहा है,
भूख नहीं लग रही है, ये तमाम विकृतियाँ आ जाती है उसमें, तो क्या वो इतनी चीज़ें इकट्ठा करने जाएगा? कहने का मतलब ये है कि आप एक इस तरह से दवाई बनाइए कि वो सब एक ही में समाहित हो और लोगों को फ़ायदा करें। देखिए, मैंने ये सारी दवाइयाँ बना कर रखी हैं। अच्छा, बनाई है आपने? मैंने बनाई हैं। जी जी। आप जिसकी ना भी हटी, जो मेरे पास नहीं आ सकता एक्यूप्रेशर को, ना भी एक्यूप्रेशर से ठीक आती है। जी जी। ऐसे नहीं आती, पेट मलने से नहीं आती, प्रेशन से नहीं, प्रेशन से तो नस कट नहीं हो पाती, नहीं हो पाती, हाँ। किसी तरह से नहीं हो पाती, परंतु यहाँ पे ठीक। अब देखिए, जिसका फैटी लीवर है उसका भी नाभि का कसूर है, जिसका हाई या लो ब्लड प्रेशर वो भी नाभि से ही है, जिसको कैंसर है वो भी नाभि से है, माइग्रेन और नाभि से है, ब्रेन ट्यूमर और नाभि से है। जब नाभि अपनी जगह से हट गई, लीवर पचाएगा नहीं, लीवर पचाएगा नहीं तो पैंक्रियास इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? मतलब गाड़ी का हैंडल थोड़ा सा अगर ऐसे ऐसे हुआ तो इसका मतलब कि एक्सीडेंट होना ही होना है, होना है, कोई ना कोई पार्ट खराब होना ही होना है। होना है। चलिए, मेरे दर्शकों को भी इतनी समझ में बात में आ गई होगी। हम चलते हैं लहसुन पे, कि लहसुन जो आप बता रहे हैं कि कड़वा है लेकिन फिर भी सबसे फ़ायदा है, तो किन किन रोगों में उसको दिया जाता है? और दूसरा जी बताइए। सबसे पहले तो आप ये लो कि आपका कहीं से कोई अंग कट गया और उससे खून बह रहा, अपने सारे तरीके के लिए बंद नहीं हो रहा है, आप लहसुन का रस निकाल के रुई से उस पर लगा दो और 2 मिनट के बाद उसको हटाओ, वो जख्म में खून नहीं रहा और वो बिल्कुल खुश्क हो गया जख्म। यदि आप उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, इसमें टाँका लगा दो, आपको कितनी बातें सुनाएगा डॉक्टर और कहेगा इसमें कहाँ टाँके लगेंगे। टाँका तो तब लगते हैं जब ताज़ा होता है, जब उसको कहते हैं कि देखो हमने दवाई लगाई थी, उसने खून तो सुखा दिया, बहने दिया, परंतु अब इसको कैसे मिलाना? हमें ज़रूरत नहीं है। आप लहसुन की पट्टी करते जाओ रुई के साथ, टाँके लगा के आपको 5 से 6 दिन लगने, और लहसुन लगा के ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 दिन लगने, भर जाएगी वो चीज़। जैसे नीची जगह पे ऊंची जगह से पानी के साथ मिट्टी आके वो प्लेन हो जाती है जगह, ऐसे वो प्लेन हो जाती है और जख्म नहीं रहता, वहाँ कटे का निशान नहीं रहता। ये भी है। लहसुन के और भी जैसे हमने इस्तेमाल देखा है, तो उसमें जैसे कोलेस्ट्रॉल का है, तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है, रक्तचाप बीपी है उसको भी नियंत्रण करता है, रक्त वाहिनियों को चौड़ा करता है, फिर रक्त में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा कम करता है, बैक्टीरिया वायरस फंगस का सर्वनाश कर देता है, और आर्थराइटिस में जो सूजन होता है उसको भी कम करता है, कफ जुकाम में और जो फेफड़ों में जो बलगम होता है बलगम को भी निकालता है और पाचन तंत्र को बढ़ाता है। तो आपकी जो दवाई है आप जो बनाते हैं, तो क्या लहसुन से ही सिर्फ बनाते हैं या और भी चीज़ें उसमें होती है? देखिए, जैसे आप कहते हैं लहसुन का मैंने अचार भी डाल रखा है, मुरब्बा भी डाल रखा है। जिनको ज़्यादा परेशानी होती है उसको किसी को अचार देना पड़ता है, किसी को मुरब्बा देना पड़ता है। अच्छा, वो एक वैद्य ही बता सकता है, दोनों आप नहीं ले सकते उसको भी। अब उसमें लहसुन का जो अचार मुरब्बा है, ये 1 पोथिया लहसुन का है। 1 पोथिया लहसुन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद महंगा भी है, फ़ायदेमंद भी है। और जिनको 12 महीने नज़ला रहता है, जिनका नज़ला ख़त्म होता है नहीं, उसको ख़त्म करता है, जड़ से ख़त्म करता है। और जो 12 महीने खाने के साथ कच्चा लहसुन 2-3 तुल्ली सुबह 2-3 तुल्ली शाम को खाने के साथ खा लेते हैं, वो ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाता। और जो परमानेंट जा रहे थे, जब वो यहाँ आके दवाई लेके जाते हैं, उसके बाद यही फ़ोन आता है कि अब हम बिल्कुल ठीक हैं। और जो हम 15 से 20 हज़ार रुपये की महीने की दवाई खा रहे थे लेके, वो दवाइयाँ छूट गई। तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि देखो, आपने उस दिन कहा कि आपकी दवाई महंगी है। अब इनका तो काम ये है कि जैसे जोक थोड़ा खून चूस के मोटी हो जाती है, ये काम वो है। यहाँ पे जड़ से रोग काटना है। अब जोक यदि किसी को काट रही है तो उसको हमें छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे उसका मुंह है वहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दो, जैसे नमक वहाँ से लगेगा
जो कि एकदम छोड़ देगी। ऐसे लहसुन जाके जहाँ इसका रस चला गया वहाँ पे जो भी किसी किस्म के कीटाणु है, रोग है, खून में इन्फेक्शन है, कोई भी समाप्त हो। अच्छा, कुछ हमारे दर्शकों का भी इसमें सवाल है, जाने अनजाने में वो लेते रहते हैं, जैसे कि शहद के साथ अगर लहसुन लें तो किस काम में आएगा वो, क्या क्या फ़ायदा करता है? शहद के साथ लहसुन यदि आपने 40 दिन तक धूप में रखा है, अब उसमें से 1 या 2 तुल्ली आप सुबह खाने के साथ खा लो, चाहे ऐसे खा लो, ऐसे शाम को। चाय और कॉफ़ी नहीं पीनी, चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। आटा अनछाना लेना, चोकर वाला आटा। कुछ परहेज भी है इसके? ये परहेज है। तो आपको ज़िंदगी में कोई रोग होना ही नहीं। जब रोग नहीं हो तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी? खांसी जुकाम खत्म कर देगा, सब कुछ खत्म है। अच्छा, अगर नींबू, लहसुन और अदरक अगर हम एक साथ लें तो? काम तो वही करेगा। नींबू हम नमोनिया वाले को दे देते हैं। अच्छा। जैसे किसी को नमोनिया है, नींबू काटा और काट करके उसमें काला नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा लहसुन का रस डाला उसमें निकाल के, और चूसने को दे दो उसको, जिसको डबल निमोनिया है। नींबू को गर्म करके देना है, जो इतना गर्म नहीं कि ये भी जल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मतलब ले सके उस हिसाब से। आधा नींबू चूसने में उसको 40 से 45 मिनट लग रहे हैं। जी जी। और उसी के बीच में जो उसको ठंड लग रही थी, जकड़न हो रही थी, वो खुल गई। दूध के साथ अगर लहसुन ले तो, और कैसे लिया? दूध के साथ भी लहसुन अमृत है। जिनका बीपी हमेशा ही 300, 350, 400, 450 के बीच में रहता है, यदि हम 5 तुल्ली लहसुन की 5 ग्राम अदरक चटनी बना के दूध में उबाल के उस दूध को पिलाते हैं तो 1 महीने में नॉर्मल 90, 120 जो चाहिए वो ही रहेगा। अच्छा, बीपी में फ़ायदा कर देगा वो? सब जगह। अगर लो है तो बैलेंस कर देगा, हाई है तो भी बैलेंस कर देगा इसको भी। अगर घी के साथ हम लहसुन लेते हैं तो? घी के साथ लहसुन इतना मिलाप नहीं करता, क्योंकि घी में चिकनाहट है, उसमें धीमा असर चलेगा। अच्छा। और ऐसे तेज चलेगा। तो चलिए, ये रही लहसुन के बारे में जानकारी कि किन के साथ लहसुन लेने से क्या होता है, और आपने बाबा जी ने बताया कि इसकी कितनी प्रकार होते हैं, कितनी तरह से लहसुन लिया जा सकता है। लेकिन लहसुन अगर नहीं लेना चाहिए, वो किसके साथ नहीं लेना चाहिए, ये भी आप लोगों को जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें हम आपको बता दें कि अगर मछली या मांस खा रहे हैं तो उसमें लहसुन वर्जित है, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। दोनों की तासीर गर्म है, आपको नुकसान कर देगा। फिर शराब के साथ लेते हैं और गरम मसाले वाली चीज़ों के साथ अगर लेते हैं तो भी लहसुन आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर उच्च आपका रक्तचाप है या उच्च पित्त है आपके पास में, तो वो भी आपको नुकसान पहुंचाएगा अगर आप लहसुन लेते हैं तो। और अगर अल्सर का जो रोगी है, अगर वो भी अगर लहसुन लेता है, मतलब प्रचुर मात्रा में लेता है, जिसको खाने की आदत पड़ गई है, तो वो भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये जो छोटी छोटी जो घरेलू नुस्खे हैं और घरेलू उपयोग की जो चीज़ें हैं, उसको अगर आप लें तो निश्चित तौर पर एक बार आयुर्वेद से या किसी वैद्य से, अच्छे वैद्य से इसका परख जरूर कर लें, सलाह जरूर ले लें। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बाबा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।